सभी को जय मसीह। आप सब कैसे हैं? हम सब प्रभु में आनंदित है। आइए हम प्रभु के स्तुति में प्रार्थना करते हैं। आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आपने हम सबको यहाँ पर उपस्थित किया करके धन्यवाद प्रवेश। आपके उपस्थिति में मैं अपने आप को और अपनी कलीसिया को आपके हाथ में देती हूँ। आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए मैं आपका धन्यवाद प्रभु। सभी भाई बहनों को आपने वचनों पर चलाने के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया करके धन्यवाद प्रभु। हमें अपने वचनों पर चलाने की बुद्धि दी करके धन्यवाद प्रभु। हर एक दुष्ट आत्मा से बचाया करके धन्यवाद प्रभु। आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए और आगे के वक्त के लिए मैं आपको धन्यवाद अपने कलीसिया को मैं आपके हाथ में यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। वचन सुनना है। हाँ। आप वचन सुनना चाहते हैं तो पास्टर ने बोला ना, वचन सुनना चाहते हैं तो वे वचन बताएं। वचन सुनने के लिए तो आए हैं। आमीन। आज का वचन है अपनी समझ का सहारा न लेना। अपनी समझ का सहारा न लेना और हमारा जो जीवन है सब कुछ निर्भर प्रभु यीशु के ऊपर रखना। तो एक ऐसी शुरुआत करती हूँ। ये जो बॉल है जितना हम नीचे मारेंगे उतना ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ता है ना, और जितना हल्का मारेंगे उतना नीचे रहता है। तो जितना हम नीचे, जितना तेजी से हम गिरेंगे उतना तेजी से प्रभु हमें उठाएगा। आमीन। जोर से गिरेंगे उतना तेजी से। जितना यानी कि हमारे जीवन में दुख संकट कुछ भी आएगा, उतना दुख संकट में हम गिर जाएंगे, उतना ही हम प्रार्थना करेंगे। जितनी दम लगा कि हम प्रार्थना करेंगे, सारे हमारे बुद्धि विचार समझ से हम प्रार्थना करेंगे, तो वैसे प्रभु हमें ऊंचाई पे उठाएगा, है ना। तो जितने तेजी से इंसान गिरता है उसी तेजी से परमेश्वर उसे उठाता है। क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा है ना कि जब तक हमारे ऊपर दुख नहीं आते तब तक हम प्रभु को याद नहीं करते। खुश रहते हैं तो हम एंजॉय करते हैं, घूमते रहते हैं, संडे मनाते हैं, मगर जब तक दुख नहीं आता है तब तक हमें ऐसा नहीं लगता है कि प्रार्थना करें और प्रभु के पास जाए, हमारा आनंद उससे बांटे। दुख हम बांट लेते हैं मगर आनंद नहीं बांटते। आनंद के समय में हम हमारा एंजॉय करते रहते हैं। तो वो हमारी समझ का सहारा होता है। तो परमेश्वर क्या कहता है? अपनी समझ का सहारा न लेना वरन सब परमेश्वर के ऊपर डालना है, क्योंकि वो ही है जो परमेश्वर हमें सहायता करने वाला है, मदद करने वाला है, मार्गदर्शन करने वाला है। उसका वचन हम देखेंगे नीति वचन का 3रा अध्याय। कोई पढ़े 3रा अध्याय का 3रा अध्याय का 5 से लेके 7 तक। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रख। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना। बस यहोवा क्या कहता है परमेश्वर का वचन? तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि जो कुछ भी हम करेंगे प्रभु के लिए करेंगे, जो कुछ भी सोचेंगे प्रभु के लिए सोचेंगे। हम हमारी समझ से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी इंसान हर दम अपनी समझ का सहारा लेके किसी की भी बातों में आ जाता है और परमेश्वर से दूर हो जाता है ना। कोई भी अगर हम प्रभु पे निर्भर है, सचमुच आत्मा और सच्चाई से हम प्रभु पे निर्भर है, तो भले हमें कोई कुछ भी भड़काए, कुछ भी बोले, मगर हम उसके ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे। क्योंकि हमने प्रभु ने सारे जगत के लोगों से अलग किया है, सारे बुराई पे उसने विजय पाई है। उस परमेश्वर के हम बच्चे हैं। तो हमें हमारा जो भी दुख है, संकट है, क्लेश है, कुछ भी है, हमें प्रभु पे डालना चाहिए। उसकी समझ का सहारा लेके हमें हमेशा चलना चाहिए। तो एक कहानी में हमेशा बताती हूँ, वैसे आज भी एक कहानी बताऊंगी।
एक राजा होता है और उसके पास हाथी होता है। उसके पास तो बहुत हाथी घोड़े सब कुछ होते हैं, और एक हाथी होता है और वो बहुत सालों से उसी के पास रहता है और वो बुजुर्ग होता है। तो अभी राजा क्या बोलता है कि अभी ये बुजुर्ग हुआ है तो इसको ज़्यादा, अभी मेरे युद्ध में भी जाता हूँ मैं कहीं तो उसको नहीं ले जाऊंगा, कहीं कुछ काम से ले जाता हूँ, कुछ भी जाता हूँ कहीं पे भी तो उसको अभी से लेके नहीं जाऊंगा, उसको आराम करने के लिए दूंगा अभी, क्योंकि इसने बहुत मेहनत की है, बहुत मेरे लिए इसने, यानी कि मैं जो भी युद्ध में गया हूँ इसके साथ इसने मुझे जिताया है, जीत के ही मैं वापस आया हूँ। और बहुत सेवा भी इसने की है मेरे, हरदम ये मेरे लिए हमेशा तैयारी रहता है, और वो बहुत एक होशियार है मेरा हाथी। तो इसको अभी ये बुजुर्ग हो गया है तो इसको अभी आराम करने दो। तो वो आराम से रहता है, खाता है, पीता है, सब कुछ इसकी सेवाएं होती है। मगर सबको ऐसे छोड़ते हैं ना कि अभी पुराना तो है, खोलेंगे तो भाग के थोड़े ना जाएगा वो। तो वैसे वो हाथी को अपने दिन के टाइम में छोड़ते हैं, वैसे छोड़ता है। तो हाथी टहलते 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 अपने खाने के लिए जंगल में जाता है, जंगल में खा पी के अपने आराम से आने लगता है। तो आते आते एक दलदल में गिर जाता है। दलदल में गिर जाता है वो बहुत कोशिश करता है, दलदल में हाथी गिरा है तो कोशिश किया होगा ना बाहर निकलने की, बहुत कोशिश करता है बाहर निकलने की, मगर निकल ही नहीं पाता है। फिर वो थक जाता है अपनी कोशिशें कर करके, फिर बहुत चिल्लाता है, वो बहुत चिल्लाता है। तो जंगल के आसपास में जितने भी जानवर होते हैं, हाथी होते हैं, वो सब उसके मदद के लिए आते हैं। फिर भी जानवर मदद कितना कर सकेंगे ना, वो सब कोशिश करते हैं मगर उस हाथी को निकाल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हाथी इतना वजनदार होता है तो उसको कैसे निकालें। तो जैसे जितना भी कोशिश करते हैं उतना वो ज्यादा ये दलदल में फंसा रहता है। तो फिर वो चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है। तो सब राजा के जो लोग होते हैं वो लोग भी आते हैं, वो लोग भी डोर डाल के या कुछ करके उसको खींचने का प्रयास करते हैं, मगर कुछ नहीं होता है। तो राजा के घर में यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो बोलता है उसके सामने है ना, तुम ढोल नगाड़ा वो सब बजाओ। तो वो बोलते हैं हाँ, इतने सारे लोगों ने अभी कोशिश की, आई ये बड़ा है अभी समझाने वाला कि ढोल नगाड़े बजाओ, इतने दुख की घड़ी है, संकट की घड़ी है, समस्या आई है और इसको पड़ा है ढोल नगाड़े बजाओ। तो बोलता है ढोल नगाड़े बजाओ, सब लोग बोलते हैं अभी इसने बोला है ना तो करो, कोशिश करते हैं। तो वो ढोल नगाड़े बजाने लगता है। तो वो हाथी को ढोल नगाड़े वो बहुत पसंद थे, और वो जब ढोल नगाड़े जब बजाने लगते हैं तो वो हाथी को नाचने को मन करता है, और वो दलदल में वो नाच ही नहीं पाता है। तो जैसे बोलते हैं वो जैसे ही हलचल करता है वैसे सब लोग बोलते हैं कि उसकी तेज आवाज करो, और नगाड़े जोर से बजाओ, और जोर से बजाओ। और वो ऐसे जोर से जैसे बजाने लगता है ना, तो हाथी वो दलदल में ऐसी कोशिश करता है कि मैं अभी बाहर आके नाचूं, और वैसे वैसे जोर लगाता है ना, तुरंत वो बाहर निकल के आता है और वो म्यूजिक पे नाचने लगता है। तो सब लोग खुश हो जाते हैं। तो स्टोरी का मतलब समझ में आया किसी को? स्टोरी का मतलब है जब हम समस्या में फंसते हैं, दलदल में फंसते हैं, हम विश्वासु है, हमें प्रभु ने चुना हुआ है, जगत से अलग किया हुआ है, और हम समस्या में फंसते हैं, तो हमें उसको क्या करना है, जो उसने पहले सुना है वचन प्रभु का, जो प्रभु की शिक्षा पाई है, प्रभु के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया है, वो सब हमें उसको दोहराना है, तभी वो उस दलदल में से बाहर निकलेगा। ऐसा नहीं करना है कि वो जो सोच के वो दलदल में गिरा है वही बातें बार बार उस व्यक्ति को हमें नहीं दोहरानी है, क्योंकि उस बात से वो फिर दुखी होगा, फिर धंसते जाएगा, दुखी होगा, फिर धंसते जाएगा। तो हमें क्या करना है, उसको उत्साहित करना है। जो परमेश्वर का वचन हमने सुना है, उसने सुना है, तो वो वचन के साथ उसको हमें आगे 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 उसको ऊपर निकालने का कोशिश करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर हमारे समझ का सहारा हम लेके, अगर वो हाथी अपने समझ का सहारा लेके चलता तो वो दलदल में ही था। जब उसको ढोल नगाड़े बहुत पसंद थे, जैसे समझो हमें परमेश्वर का वचन बहुत पसंद था, कुछ कारण हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं, तो हमें उस वचन को याद दिलाना है, याद दिलाते रहना है। कभी ना कभी उस दलदल में से इंसान बाहर आ जाएगा ना। इसीलिए हमें हरदम कोशिश करनी है परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलने की। जब हम हमारे बुद्धि का, हमारे समझ का सहारा लेते हैं तो कुछ नहीं होता है, क्यों? तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और अपने दृष्टि में बुद्धिमान न होना। अपने दृष्टि में हम बुद्धिमान जब होते हैं ना,
ऐसा लगता है ना कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे जैसा कोई कर ही नहीं सकता है, मेरे जैसा कोई प्रार्थना कर नहीं सकता है, मेरे जैसा कोई बुद्धिमान है नहीं, मेरे जैसा कोई कलीसिया में बड़ा ही नहीं है, मेरे जैसी किसी को बुद्धि ही नहीं है। उस इंसान जितना तेजी से गिरता है ना, उतना तेजी से उठने के लिए हमें उसको वचन का सहारा देना है। उस वचन का सहारा देना है, यानी कि वो अपने घमंड से गिरा जरूर है, मगर हमें परमेश्वर के वचन को उसको सहारा देना है और उसको उस घमंड से निकालना है, ताकि हम प्रभु के मार्ग पे चले हैं तो उसको भी लेके हमें चलाना है। जैसे वो हाथी दलदल में फंस गया था, तो अपने समझ का सहारा लेके वो बहुत कोशिश कर रहे थे, सब लोगों ने कोशिश की थी मगर नहीं निकला। जब उसको ढोल नगाड़ा बजाया गया कि वो ढोल नगाड़े पे वो बहुत नाचता था, तो वो बुद्धिमान व्यक्ति को पता था कि ये जरूर कोशिश करेगा। वैसे हमें भी पता होना चाहिए कि एक विश्वासु परमेश्वर के वचन से अगर भटक गया है, परमेश्वर के वचन से दूर जा रहा है, तो हमारा क्या होना चाहिए, बार बार उसको वचन ही दोहराना है, वचन ही दोहराना है, वचन ही दोहराना है, ताकि हमें उस दलदल से उसको निकालने में सहायता मिलेगी। तो ये किसकी समझ हुई है? परमेश्वर की समझ हुई। जब परमेश्वर की समझ से हम चलते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी दुख, संकट, क्लेश कोई भड़काएगा भी नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा है जब तुम मेरे वचन पे चलते हो तो तुम अपने लिए नहीं मेरे लिए जीना सीखो। जब हम परमेश्वर के लिए जीते हैं तो हम हमारे लिए मर चुके हैं ना, तो लोग हमें कितना भी द्वेष लगाए, कितना भी सताए, कितना भी भला बुरा बोले, मगर हम जानते हैं और परमेश्वर हमारा जानता है कि हम क्या है। दूसरे भले हम हमारे बारे में कुछ बोले, कुछ सिखाए, कुछ भड़काए, कुछ समझाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं होनी चाहिए कि हमारा जीवन परमेश्वर जानता है, मुझे प्रभु जानता है, आपको प्रभु अपने तरीके से जानता है, सबको प्रभु अपने नामों से जानता है, सबको जानता है, क्योंकि उसने हमें चुना है, उसने हमें जगत से अलग किया है, उसकी सेवा में हमें रखा है, उसकी सेवा में उसने हमें बढ़ाया है। बाइबल के द्वारा हमें बहुत कुछ ज्ञान भी मिलता गया है, किसकी समझ से? उसकी समझ से। तो उसकी समझ का जब हम सहारा लेते हैं तभी हमारे जीवन में हर एक सफलता मिलती है, हर एक सफलता मिलती है। सबको होगा ना अंदाजा कि हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें देता है, प्रभु हमें देता है, हमारी सुनता है, तभी तो हम चर्च में आते हैं ना, क्योंकि हमें विश्वास है, हमें भरोसा है। तो क्या करना है, हमारी समझ का हम सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि परमेश्वर का जो भी वचन है हमारे जीवन में कार्य किए बिना वापस नहीं जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है, दोधारी तलवार से चोखा है ना, आर पार, यानी कि दो धार मतलब यहाँ से भी धार है परमेश्वर के वचन को और यहाँ से भी है। तो वो जो भी दुख दर्द होगा, क्लेश होगा, हमारे अंदर कपट होगा, जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जाएगा तो उसको, कपट को हमारे अंदर से पूरी तरह से निकाल के हमें अच्छा बनाएगा। तो जो भी परमेश्वर का वचन है हमारे अंदर कार्य किए बिना जाता नहीं। जैसे ऊपर से बारिश गिरती है जमीन पे तो व्यर्थ नहीं जाती है, वो हमें पानी देती है, खेतियों में पानी देती है, वो अनाज उगाती है, और वो अनाज से हम सारे जीवित है आज, है ना। तो उस वचन को हम देखेंगे यशायाह का 55 अध्याय 55 अध्याय का 8 से लेके 11 तक हम पढ़ेंगे। पढ़ो। 8 से 11। हाँ, 8 से लेके 11 तक। क्योंकि यहोवा करता है मेरे क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विश्वास और तुम्हारे विश्वास एक समान है, एक समान यहोवा नहीं यो है। कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार में वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यो भी लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर
मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? 8वें वचन में कहा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। परमेश्वर के विचार और हमारे विचार एक से है क्या? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उसके विचार सारे पवित्र है, और हम मानव जाति है, सोच विचारों से भरी हुई है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। अभी हम एक जगह पे ही खड़े हैं, मगर परमेश्वर सब जगह पे है। उसके समान हम बन सकते क्या? हम इंसान एक ही जगह पे रह सकते हैं। एक तो इंडिया में रह सकते हैं, एक तो हांगकांग में रह सकते हैं। जहाँ दो देश में हम जाएंगे वही रह सकते हैं। मगर परमेश्वर सारे पृथ्वी के लोगों का ध्यान रखता है। सारे पृथ्वी के लोगों जो भी जहाँ पे भी प्रार्थना करेंगे उसको वहाँ पे परमेश्वर प्रसन्न होता है ना। तो उसके विचार हमारे विचार कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसके विचार पवित्र होते हैं और हमारे विचार हमेशा जगत के रीति से होते हैं। तो क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है, तो उसके विचार हमारे विचार कभी नहीं मिलेंगे। मगर हम कोशिश करते रहना चाहिए कि परमेश्वर से हमारे विचार मिलते रहें। जब मिलते रहेंगे, जब हम उसके विचार से चलेंगे, अपनी समझ का सहारा न लेते हुए उसके विचार से जब हम चलेंगे, तभी हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यो ही नहीं लौटते। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जैसे बारिश, मैंने बोला ना, बारिश ऊपर से गिरती है मगर वो अपना काम किए बिना वापस नहीं जाती। वापस कैसे? धूप आती है और वो भाप की तरह वापस पानी जमा होता है धूप में, है ना, और उसकी वापस बारिश गिरती है। यानी कि ऐसे चलते रहता है, ऐसा जल चक्र यानी कि चलते रहता है। तो वैसे ही परमेश्वर का वचन अगले वचन में कहा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। यानी कि परमेश्वर ने अगर बारिश नहीं देता तो उपज कैसे होती, हमें पीने के लिए पानी कैसे मिलता। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपनी समझ से कुछ नहीं कर सकते। जब मेरे पर भरोसा रखोगे, मेरे दिए हुए काम तुम ईमानदारी से करोगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सब तुम्हें वस्तुएं वो देने वाला है। इसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा। परमेश्वर का वचन हम बोलते हैं ना कि कभी किसी ने परमेश्वर के वचन को सुना है, वो सुन के, यानी कि जब हमें सुना था फिर हमने भूल गए थे, मगर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है और वो हमें इस जगह पे वापस ले आता है। हम कितने भी प्रभु से दूर होने की कोशिश करेंगे, मगर प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने हमें एक बार चुन लिया है, बस चुन लिया है। हम इंसान है जो थोड़ा दुख आता है, थोड़ा संकट आता है, थोड़ी मुसीबतें आती है तो हम प्रभु से दूर होते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा है। ये एक आत्मा उसने हमें भेज डाला है, मगर हम इस जगत की धरती की 5 चीजों से हम बने हुए हैं, है ना, मिट्टी, पानी, हवा, जो भी चीजें है वो सारे चीजों से हम बने हुए, वो सारी धरती की चीजें हैं। और ये एक आत्मा उसने जो हमें फूका है, ये एक आत्मा के द्वारा ही हम जीवित है। इंसान हम भूल जाते हैं, मगर इस धरती की चीजों के ऊपर हम ज्यादा भरोसा रखते हैं। मैं कपड़े कौन से पहनूं, कैसे पहनूं, मैं कैसे अच्छे लगूंगी, सबसे अच्छा लगना है, सबसे अच्छा दिखना है, ये हमारे विचार। मगर हमारा विचार क्या होना चाहिए कि प्रभु के वचन में मैं कैसे बढ़ूं, मैं प्रभु की प्रार्थना में मैं कैसे बढ़ूं, क्योंकि सबको इस जगह पे कभी ना कभी आना है। मैं भी इस जगह पे पहले सब नहीं थी, वहीं बैठने वाली थी, मगर आगे बढ़ने की हमें चाहत रखनी चाहिए, क्योंकि प्रभु के करीब जितना करीब जाएंगे उतना प्रभु हमें आशीषित करेगा। तो सबको आशीषित चाहिए ना जीवन, सबको आशीषित भरा जीवन चाहिए ना, सबको चाहिए ना, तुम्हें भी चाहिए ना कि तुम्हारा पोता और बेटे के लिए प्रभु काम करे, तो जरूर करेगा। प्रभु ने बोला है, त्यो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम प्रभु को अपना खुद का टाइम दोगे तो प्रभु तुम्हें उस टाइम का आशीष जरूर देगा। प्रभु ने देने से ही शुरुआत की है, परमेश्वर ने देने से ही शुरुआत की है। उसने हमें एकलौता पुत्र दिया और वो हमारे लिए इस धरती पे आया, जिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा
और आज वो स्वर्ग में हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है। ऐसे नहीं कि प्रभु ने उसको, परमेश्वर ने उसको भेजा, महाराजा गाड़ा जा, तीसरे दिन जी उठ और अपने ऐश आराम कर, वो ऐसा नहीं कर रहा है। वो आज भी हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि हम प्रार्थना में बोलते हैं ना, जो कुछ हमने मांगा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में कबूल हो जाए। तो यीशु मसीह ऐसे ही नहीं, उसने सचमुच हमसे प्रेम किया है, सचमुच उसने हमारे लिए प्राण दिया है। तो हमारे वही एक समझ है जो परमेश्वर की सच्ची है, कभी न खत्म होने वाली समझ है जो परमेश्वर की, उसे हमें अपनाना है और उसके समझ का सहारा लेके हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। अभी किसी के लिए दुआ का वचन होता है ना, हमारे लिए दुआ चाहिए, तो ये परमेश्वर का वचन अभी इनके लिए, तो इनकी दुआ परमेश्वर जरूर कबूल करने वाला है, क्योंकि वो वचन इनके लिए था तो वो पूरा जरूर परमेश्वर करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो वचन में तुम्हारे मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर परमेश्वर से हम मांगेंगे नहीं, अगर वो देगा नहीं, तो वचन कैसे पूरा होगा। इसीलिए जो वचन, जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में भेजा है, उस वचन हमारे जीवन में काम किए बिना हमारे अंदर से वो जाएगा ही नहीं। कितने हमारे जीवन में कमियां घटिया आएंगी, हम गिरेंगे उठेंगे। जैसे मैंने बॉल का एक दिखाया ना, जितने तेजी से वो, जितना नीचे जाता है उतना तेजी से वो ऊपर भी उठता है। तो हमारे जीवन में कितने भी कष्ट आए, कितने भी दुख आए, तो हमें प्रभु का साथ नहीं छोड़ना है और हमारी समझ का सहारा नहीं लेना है। और एक स्टोरी में बताऊंगी, दो देश के युद्ध होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। तो पहला देश वाला है ना, जो दूसरे देश पे चढ़ाई करता है, वो सब लोगों को मार देता है। दूसरा देश 2 नंबर वाला है ना, उनके इसमें एक ही आदमी बचता है। वो आदमी बोलता है, वो विश्वासु होता है और वो बोलता है कि अरे बाप रे, अभी सब सारे सैनिक तो मर गए, अभी मैं तो अकेला ही हूँ, मेरा तो क्या होगा मुझे पता नहीं। मगर वो सबको लेके देख के से भागते रहता है, भागते रहता है, भागते रहता है, बहुत तेजी से भागता है, बहुत तेजी से भागता है। फिर आगे जाने के बाद में एक पहाड़ आता है, बोलता है भी ये पहाड़ में कैसे पार करूं। वहां पे 5 गुफाएं दिखाई देती उसको। तो बोलता है ये 5 गुफाएं है, इसमें कौन सी गुफा में मैं जाऊं। गुफा में तो मैं जाऊं, वहां तो ये लोग सारे घुसेंगे तो मेरा अंत ही होने वाला है। फिर बोलता है क्या करे क्या करे। फिर क्या करता है, वो 1 नंबर वाली गुफा में जाता है। ऐसे 5 गुफाएं होती है, 1 नंबर वाली गुफा में जाता है और बैठ के उधर प्रार्थना करता है, हे प्रभु अभी वो सैनिक आएंगे तो है ना, वो गुफा के मुंह के ऊपर ना लोहे का दरवाजा बिठा दे। फिर बोलता है लोहे का दरवाजा, नहीं नहीं प्रभु, वहां पे ना तू पत्थर का दरवाजा बिठा दे ताकि वो खुले ही नहीं। फिर सोचता है, फिर अपनी मर्जी से सोचता है, प्रभु लोहे का दरवाजा नहीं, तो ऐसे कुछ कर कि वो सैनिक अंदर नहीं आए, अंदर से कोई बाहर नहीं जाए। प्रभु तो ऐसा कर, तो ऐसा कर। ऐसे 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 बैठे 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 बोलते ही रहता है, बोलते ही रहता है, बोलते ही रहता है। फिर बोलता है, कांपता है अंदर से। अभी तो वो लोग सारे एक गुफा चेक करते हैं, दूसरी गुफा चेक करते हैं, तीसरी गुफा चेक करते हैं, तो से वो लोगों को नहीं मिलता है। इसकी इन लोगों की आहट वो सुन रहा है। बोलते चौथी गुफा की तरफ आते हैं, तो वहां पे 5वें गुफा की तरफ एक मकड़ी आती है, एक मकड़ी आती है और वो पूरा जाल ऐसे बुनती है। और वो मकड़ी आने के बाद वो अंदर से बोलता है, इस मकड़ी से क्या होने वाला है। इस मकड़ी, प्रभु को मैंने बोला इसको सील करने के लिए और इसको मकड़ी को भेजा है, अभी क्या मकड़ी का जाल तोड़ के सब अंदर नहीं आएंगे क्या। फिर भी वो मकड़ी अपना जाल बनाती है, बीच में आके वो ऐसे बैठ जाती है। तो सारे लोग अपनी सारी गुफा चेक करके आते हैं और फिर वो 5वीं गुफा की तरफ आते हैं। तो वो मकड़ी को देख के सब लोग डर जाते हैं, बोलते ये मकड़ी तो, अगर वो सिपाही इस गुफा में जाता तो ये मकड़ी का जाल टूटा हुआ होता, या तो बिखरा हुआ होता, या तो मकड़ी नहीं होती वहां पे, इसमें नहीं गया होगा वो। तो नहीं, उसका उनका मेजर होता है, नहीं देखो उसको। बोलते देख के क्या करेंगे, वो मकड़ी ने बेचारे ने इतना मेहनत से जाल बनाया है, काय के लिए तोड़ने का। हमारा तो वो दुश्मन से लेना देना है ना, अगर वो जाता इसके अंदर तो वो जाल टूट जाता। मेरा कहने का मतलब है, अगर परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुन के पत्थर लगा देता तो बाहर कैसे निकलता। लोहे का दरवाजा वहां पे लगाता तो बाहर कैसे निकलता, है ना। और कुछ भी बोलता पूरा पैक कर दे, परमेश्वर पूरा पैक कर देता तो बाहर कैसे निकलता।
मगर इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि तू सिर्फ मेरे से मांग, मदद मांग, जो कुछ दे तू मदद मांग, तेरे लिए क्या अच्छा है वो मैं करने वाला हूँ। आमीन। आमीन। अगर वो लोहे का दरवाजा बिठाता तो वो तोड़ के बाहर नहीं आता, पत्थर भी डालता तो अभी भी वो बाहर नहीं आता। प्रभु के ऊपर पत्थर डाला था परमेश्वर ने, वो पवित्र आत्मा के द्वारा दूतों को भेज के वो पत्थर हटा दिया था। वैसा इंसान के साथ कभी नहीं होगा, क्योंकि हम इंसान हैं, है ना। तो वो जाल इसलिए बिठाया था कि वो देखो कितना समझ का, अपने समझ का सहारा लेके उसने क्या क्या मांगा, मगर परमेश्वर ने उसके लिए जो अच्छा था वो किया। तो वो बोलता है कि प्रभु सचमुच मुझे माफ कर दे, मैंने तो अपने समझ का सहारा लेके तेरे से क्या क्या बोला, और जब जाला बना रहा था तभी तेरे लिए कितना कोसा। यानी कि हम प्रभु से मांगते मांगते मांगते, मगर हमें पता नहीं होता है कि प्रभु कब हमें देने वाले। अगर हम देखो आम का झाड़ बोते हैं, 5 साल के बाद आम आते हैं, तब तक हम राह देखते हैं ना। नारियल का झाड़ बोते हैं तो 12 साल के बाद उसको नारियल आते हैं। इंतजार का फल मीठा होता है ना। तो हमें इंतजार करना है, सिर्फ हमें बोलना है प्रभु को कि प्रभु इस समस्या से तू मुझे बाहर निकाल, क्योंकि तुम्हें मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हें खोला जाएगा, है ना। तो हमारा विश्वास ऐसा ही होना चाहिए कि हम परमेश्वर की समझ से चले। हमारा समझ का सहारा लेकर हम चलेंगे तो लोहे का दरवाजा उधर आ जाएगा तो हम गुफा में मर जाएंगे। और हमारे समझ का सहारा लेके वो हाथी भी दलदल में फंसा था। जब परमेश्वर कहने की उस हाथी के इससे हम ये सीखते हैं कि उसको ढोल नगाड़े का शौक था। हमारा शौक, हमने प्रभु में पहले से आए हैं, इस वचन को सुने हैं, इस वचन को देखा है, वचन को परखा है, वचन को हमारे जीवन में लिया है, कितने सालों से हम प्रभु में चल रहे हैं। अगर हम प्रभु से अलग अभी हो गए कुछ वजह से, तो हमें उस जो पहले हमने वचन सुना है उसको हमारे जीवन में लाना है, और हमारे द्वारा उस व्यक्ति को वचन ही पहुंचाना है। यानी कि ना कोई यानी कि वो फिर से दसते जाए उस बातों में, हमें वैसे नहीं करना है। तो हमें हमारी समझ का सहारा न लेते हुए परमेश्वर की ओर बढ़ना है। परमेश्वर का सहारा लेके हमें भी आगे बढ़ना है और उस व्यक्ति को भी बढ़ाना है, ताकि उसका भी नाश ना हो। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, सिर्फ मुझसे तुमसे नहीं किया है, सारे जगत से उसने प्रेम किया है, और उस सारे जगत के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र दिया है। तो हमें हमारे समझ का सहारा न लेते हुए परमेश्वर का वचन का सहारा लेना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, वो अपना काम किए बिना वापस नहीं जाते, वैसे ही परमेश्वर का वचन भी, जो वचन हमारे जीवन के लिए है प्रभु ने दिया हुआ, वो हमारे जीवन में कार्य किए बिना वापस जाएगा नहीं। कब? जब हम परमेश्वर के वचन का सहारा लेंगे, हमारे पूरे बुद्धि से, पूरे मन से, पूरे विचार से हम प्रभु पे निर्भर रहेंगे, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में उस कार्य को लाएगा। क्योंकि जब तक हम अपनी मर्जी से चलेंगे तो उस सिपाही की तरह कुछ भी बोलते रहेंगे। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन के मुताबिक ही चलना है। परमेश्वर के वचन का सहारा हमें लेना है। जो भी हमारी बातें हैं, जितना भी विश्वास है, प्रभु पे निर्भर रखना है। तो अगला वचन हम देखेंगे पहला पतरस का 5वां अध्याय का 10वां वचन हम देखेंगे। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जब अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, उसने हमें उसकी अनंत महिमा के लिए, यानी कि अनंत महिमा मतलब थोड़े टाइम की महिमा नहीं, हमेशा के लिए हम मरेंगे तभी भी स्वर्ग में आनंद ही मनाएंगे। आनंद काल का जीवन उसको ही बोला गया है। तो अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें वो सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। सिद्ध क्या बोला है? सिद्ध और स्थिर और बलवंत कब करेगा? जब हम उसके वचन का सहारा लेंगे, उसके वचन के मुताबिक हम चलेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार हम चलेंगे। हमारे जीवन में सिर्फ प्रभु यीशु का वचन होना चाहिए, प्रभु यीशु के विचार होने चाहिए, प्रभु यीशु का ज्ञान होना चाहिए, प्रभु यीशु के बुद्धि के मुताबिक हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो फिर से हम आते हैं नीति वचन के 3 अध्याय में।
तू अपने समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो हमारे समझ का सहारा लेके हम कुछ हमारे जीवन में अच्छा नहीं कर सकते। कर सकते हैं? कोई कर सकते हैं अपने जीवन में अपनी मर्जी से अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम्हारे बुद्धि से तुम चलेगे तो कभी ना कभी खाई में गिरी जाओगे, कभी ना कभी वो दलदल में गिरी जाओगे, क्योंकि हम अपने समझ से चलते हैं ना। हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं तो गिर जाते हैं। बुद्धिमान हमें नहीं समझना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है घमंड कभी भी अच्छी नहीं होती। जो घमंड करता है, अपन मराठीत बोलतो ना, गर्वाचं घर कधी भी खालीच असते, है ना। जितना हम गर्व करेंगे, जितना हम घमंड करेंगे, उतना ही हम नीचे गिरते जाएंगे। तो हमें घमंड नहीं करना है, अपने बुद्धि का सहारा नहीं लेना है, अपने समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से, है ना। हम बोलते हैं ठीक है ना, आज तो प्रार्थना की है ना, कल की थी ना, आज नहीं की तो क्या होता है, कल तो की थी ना, उसके लिए तो प्रभु आज भी आशीष देगा। मगर परमेश्वर ने कहा है रोज का रोज तुम अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। क्रूस का मतलब है तुम्हारे अंदर कितने भी दुख हो, कष्ट हो, क्लेश हो, कपट हो, जो भी हो, तुम मगर धन्यवाद करना मत भूलना, मेरे नाम की स्तुति करना मत भूलना, क्योंकि वो ही सब कुछ हमारे लिए देने वाला है। बोलो ना, परमेश्वर का वचन कहता है ना कि उसका वचन वो बारिश भी भेजता है तो वो बारिश का जो काम है वो काम किए बिना ऊपर नहीं जाती, वैसा उसका वचन भी है और उसका आशीर्वाद भी हमारे जीवन में आए बिना वो वापस नहीं जाने वाला है। तो इसीलिए हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जैसे वो जाला बनाया उसने, सीधा मार्ग निकाला ना। परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो वैसा परमेश्वर हमें निकालने के लिए आशीषित करेगा, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी बुद्धि में बुद्धिमान, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना। अपनी बुद्धि का सहारा लेंगे तो हम वहीं पे रहेंगे। मेंढक बोलता है ना, एक बावड़ी में रहता है, मेंढक बोलता है इतनी मेरी दुनिया है, वैसे मेंढक की तरह हम वहीं पे बावड़ी में रहेंगे। हमारी सोच क्या होनी चाहिए, एक झरने की तरह। झरना कैसे एक बहता है तो नदी को उत्पन्न करता है, वैसे हमारी सोच होनी चाहिए। अच्छी सोच कभी भी रखना है, अच्छी सोच, यानी कि हमारे बारे में कोई कुछ भी कहे, हमेशा प्रभु पे डालना है, क्योंकि उसने कहा है तुम्हें मैंने चुना है, तुम्हारे लिए मैंने प्राण दिया है, तुम मेरे पे भरोसा रखो, सारी बुराइयों से मैं तुम्हें निकालने वाला हूँ, सारी गंदगी से तुम्हें मैं निकालने वाला हूँ। अगर वो परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरोध में कौन होगा? कोई भी होगा तो उसको भी प्रभु के पास देना है, कोई भी होगा उसको प्रभु के सामने लाना है, क्योंकि उसके समझ का सहारा लेके हम चलते हैं तो ये सब बातें, ये सब आशीष हमारे जीवन में अपने आप मिलेंगी। आमीन। आमीन।